नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आज आपका जीके का मॉक टेस्ट रहने वाला है। कितने नंबर भाई? 13 नंबर मॉक टेस्ट रहने वाला है मेरे सोल्जर्स। अब तक अपन ने 12 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। यदि वो नहीं देखे तो इसको देखने के बाद जरूर देखें मेरे वीरे। बहुत ही शानदार वाला आपका जीके इंप्रूव होने वाला है। प्रश्न है आज का, गणतंत्र दिवस 2025 किस देश के, यानी जो अपनी गणतंत्र दिवस हुआ, रिपब्लिक डे 2025 का हुआ 26 जनवरी, उस समय किस देश का राष्ट्रपति जो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। आपको याद रखना है दोस्तों, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की यदि आपको राजधानी पूछे तो क्या बताओगे? जकार्ता। या तो बताओगे आप जकार्ता ऑप्शन के अनुसार। ये पुरानी है लेकिन आपको नई राजधानी भी याद रखना, नुशंत्रा। नुशंत्रा इसकी नई राजधानी है दोस्तों। इंडोनेशिया की करेंसी, मुद्रा यदि पूछे, आपको करेंसी पूछे तो क्या बताओगे? मुद्रा हो जाएगी रुपया। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। जापान की क्या हो जाएगी? टोक्यो राजधानी, ठीक है। अमेरिका की क्या राजधानी हो जाएगी मेरे वीरे? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन क्या हो जाएगी अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन, ठीक है। वाशिंगटन वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आपको याद रखना है। अमेरिका का करेंसी क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। ये आपको साथ में याद रखना है। बहुत ही अच्छा पहला क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट होता हुआ। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। कुंभ मेला निम्न में से किस जगह पर नहीं भरता है? दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे वीरे। यदि आप ऑप्शन सोच रहे हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही सोच रहे हो। हरिद्वार में भरा जाता है, उज्जैन में भी भरा जाता है, प्रयागराज में भी अभी 2025 वाला भरा गया। दोस्तों यदि आपको प्रश्न पूछ भी ले कि भाई कुंभ मेला कहाँ कहाँ भरा जाता है, तो अपन को याद रखना 4 जगह पर भरा, अपना कौन सा हो जाएगा? 4 जगह पर भरा जाता है, जैसे कि हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, और कौन सा हो जाएगा मेरे वीरे? एक हो जाएगा आपका कौन सा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जगह कौन सी पड़ती है मेरे वीरे? आपको याद रखना है। और दोस्तों महाराष्ट्र वाला हो जाएगा आपका कौन सा भाई? नासिक हो जाएगा। तो नासिक में भी भरा जाता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाना वैसा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गांधीनगर में जो कुंभ मेला नहीं भरा जाता है। कहाँ कहाँ भरा जाता है? हरिद्वार यानी कि हो जाएगा आपका उत्तराखंड, उज्जैन यानी एमपी मध्य प्रदेश, प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश, नासिक यानी महाराष्ट्र। इन 4 जगहों पर क्या भरता है? कुंभ मेला भरता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये वैसे नदियों के किनारे, हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे है? आप सबको पता है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? शिप्रा नदी के किनारे है। प्रयागराज भी गंगा और यमुना नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। ये भी आपको साथ में याद रखना है। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कौन था? वॉइसराय कर्जन था। कौन था? 1905 बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कर्जन था। लॉर्ड नहीं लगाएंगे, लॉर्ड मतलब भगवान होता है, इनके आगे भगवान नहीं लगाएंगे। अपन क्या पागल है रे, अंग्रेजों को भगवान बोलेंगे ना, गलत। तो सिर्फ कर्जन। कौन था? 1905 के समय बंगाल विभाजन के समय वॉइसराय कर्जन था, आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसी प्रकार फर्स्ट गवर्नर जनरल वगैरह ये सब आपको याद रखना। यदि पूछे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, क्या बताओगे? बेटिंग था, विलियम बेटिंग। यदि आपको प्रश्न पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन था, माउंट बैटन था। यदि पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो बताओगे कौन? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, वो अपने भारतीय गवर्नर जनरल थे। गोपालाचारी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर साथ में एडिशनल जानकारी भी मैंने बता दी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का, ये देखो आ चुका है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अभी पूछा और आ गया प्रश्न। क्या रे मेरे वीरे, क्या सुरेंद्र आपके सर इतने भाई लोग अंतर्यामी है, पहले ही समझ जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे वर्दी वालों के। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा, भारतीय नहीं पूछा है, सिर्फ प्रथम, और वो भी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो क्या हो जाएगा? माउंट बैटन हो जाएगा, ठीक है। और पहला कौन था? बेटिंग था। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम माउंट बैटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गोपालाचारी। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टूरिज्म डे, जल्दी बताइए, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है वीरे? 10 जनवरी को तो मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, यूथ डे, युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। 4 फरवरी को
चीराफाला कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, लेकिन 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। नाइस। अगला प्रश्न, राजघाट कहाँ पर स्थित है? राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी, एमजी महात्मा गांधी की समाधि स्थल है, ये दिल्ली में है, आपको याद रखना है। ओके जी। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, आप सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर शाह पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता 1913 में मेरे वीरे। किसका नोबेल पुरस्कार मिला इनको? लिटरेचर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य में इन्होंने क्या पुस्तक लिखी? गीतांजलि पुस्तक लिखी। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है मेरे वीरे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, नाइस। क्या गुरुजी डॉक्टर सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला? हाँ जी, इनको 1930 में मिलता है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा। पहली बार वंदे भारत कब गाया गया? पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? अच्छा प्रश्न है। वैसे वंदे मातरम राष्ट्रगान को कब अपनाया गया और कब गाया गया, ये भी आपका प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूँ। 1896 हो जाएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। लेकिन साथ ही साथ यदि पूछे आपको कि वंदे मातरम, और यदि आपको पूछे जनगण मन यानी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को अपना भारत रिपब्लिक होता है, गणतंत्र होता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न ये रहा, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया? मौर्य डायनेस्टी स्टेबलाइज द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य अपने यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे। यदि मैं बात करूं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री की, तो पीएम कौन थे? चाणक्य थे। पूरा जो भी लेखा जोखा, जो भी अपन कह सकते हैं इनके पीछे, चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे किसका हाथ था? चाणक्य। चाणक्य ने ही इनको राजनीति सिखाई। चाणक्य की एक पुस्तक है, आपको पता है राजनीति से संबंधित कौन सी? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इनकी बहुत ही शानदार ये एक लेक्चरर थे, टीचर थे मेरे वीरे। चाणक्य का ही हाथ है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने में। ठीक है, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे, आपको याद रखना है। चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। चाणक्य को कहा जाता है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये आपको याद रखना। कौन सा धर्म स्वीकार किया? बौद्ध धर्म स्वीकार किया मेरे वीरे, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन सा धर्म था? जैन धर्म था, आपको याद रखना। कौन सा धर्म था? जैन धर्म, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? बिंदुसार, आपको याद रखना है। नाइस। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त अशोक की बात करें तो अशोक के एक लड़का थी जिसका नाम था लड़का महेंद्र, और एक लड़की थी संघमित्रा। इन दोनों को इन्होंने कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो इन्होंने कहा बेटे बेटी जाओ श्रीलंका, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, मैंने स्वीकार किया है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे मेरे वीरे? गौतम बुद्ध थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को एक कुत्ता कमीना शासक था, कौन? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने ही अपने नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में, इसको ध्वस्त किया था, इसका विनाश किया था। 2-3 महीने तक धू करते जलता रहा। अपना बहुत ही बड़ा साहित्य का एक अपन कह सकते हैं, अपना पूरा हिस्ट्री था उसमें, पूरे साहित्य बुक्स वगैरह सब कुछ उसमें मेरे वीरे। बख्तियार खिलजी ये कौन था? ये गोरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था मेरे वीरे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये भी गोरी का गुलाम था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी को वैसे बिहार और पश्चिम बंगाल के आसपास का क्षेत्र दिया गया, तो ये यहाँ पर जाके सबसे पहले अपने नालंदा विश्वविद्यालय, एक बंगाल का भी विश्वविद्यालय था, उसको भी ध्वस्त किया। तो ये बड़ा कमीना था। इसको पता नहीं सरस्वती माता से क्या एलर्जी थी, साहित्य से क्या एलर्जी थी, ये राम जाने इसको। अगला प्रश्न,
इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। इसरो का मुख्यालय दोस्तों हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना 1969 में होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, नाइस मेरे वीरे। एक पूछा जाता है DRDO, और D फॉर दिल्ली, यानी कि इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में, और इसकी स्थापना 1958 में। ये रहा मेरे वीरों का अगला प्रश्न। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अरे मेरे वीरे, हरित क्रांति तो खेती का उत्पादन या खाद्य पदार्थों से संबंधित हो जाएगी। दुग्ध उत्पादन से तो संबंधित कौन सी हो जाएगी? सफेद क्रांति। ठीक है, सफेद क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो खेती का उत्पादन बढ़ाना, यानी इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। और विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको याद रखना। आपको पता है हरित क्रांति के जनक जो MS स्वामीनाथन है ना, इनको 2025 का भारत रत्न भी मिला मेरे वीरे, आपको ध्यान रखना। हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? 1966-67। ओके, अगला प्रश्न। शूरवीर जय हिंद मेरे वीरे। 14वां प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? साइंस का आ गया कोई ना, एक प्रश्न साइंस का। 8 मिनट 20 सेकंड का समय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे वीरे, बहुत ही शानदार। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? गुरुजी विटामिन डी मिलती है। डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स क्या हो जाएगा? डी की कमी से, ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स हो जाएगा। ई से नपुंसकता, के से रक्त का थक्का न बनना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना। देखते हैं कितने मेरे शूरवीरों की तैयारी है और कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए, जरूर बताइए मेरे वीरे। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने, लूनी, यमुना, घाघरा, इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है मेरे वीरे। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है मेरे वीरे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसका उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए शूरवीरों। कल मिलते हैं कौन से मॉक टेस्ट के साथ? 14 नंबर मॉक टेस्ट। आज हो गए 13 कंप्लीट। ओके, कल 14 में मिलते हैं। और मेरे वीरे, यदि आप जीके के नोट्स मेरे से कंप्लीट पढ़ने चाहते हो, क्योंकि गुरु आपसे तो हमने मॉक टेस्ट कापी देख लिए, आपके वीडियोस भी कापी देख लिए, आपके स्मार्ट नोट्स कब दे रहे हो? तो ये आ चुके हैं आपके स्मार्ट नोट्स, बिल्कुल कंप्लीटली जीके के स्मार्ट नोट्स ओनली 29 रुपीज में। प्ले स्टोर पे अपना जीके सीरीज का एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च करोगे ना जीके सीरीज, तो भी अपना लोगो आ जाएगा और अपने शानदार तरीके से वहां पर 29 रुपये आप जो है अपना छोटा सा ये कोर्स परचेज करके शानदार तरीके से हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके सब कुछ पढ़ सकते हो मेरे वीरे। ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, बाकी कल मिलते हैं 8 बजे वापस मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, सूरवीरों।